इकोनॉमिक्स क्या होती है? स्टडी होती है किसकी? इकोनॉमिक इश्यूज़ की या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की। क्योंकि क्या होता है, रिसोर्सेस होते हैं ना जो, वो स्कार्स होते हैं, मतलब कम होते हैं, और हमारी जो नीड्स हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, और उनके रिस्पेक्ट में जो रिसोर्सेस होते हैं वो स्कार्स होते हैं। तो वो जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है ना, उसी की स्टडी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर वो होता है जो कि कंज्यूम करता है गुड्स या सर्विसेज को टू सेटिस्फाई हिज वांट्स, ठीक है, या नीड्स। अब कंजम्पशन होती है प्रोसेस जो कंज्यूमर परफॉर्म करता है ना, कि कोई भी चीज़ की जो वैल्यू, जो यूटिलिटी है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, उसको कंज्यूम करने की, तो कंजम्पशन कहते हैं। अब प्रोड्यूसर कौन होता है? जो कि प्रोड्यूस करता है या फिर सेल करता है गुड्स और सर्विसेज को, ठीक है। वो किसके लिए? जनरेशन ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम होता है उनका बेच के, ठीक है ना। प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन एक प्रोसेस होती है ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू यूजफुल थिंग्स, ठीक है। और यूजफुल तब बन जाती है चीज़ें जब उसको प्रोसेस करते हैं और उसकी क्या होती है? वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे कॉटन है, कॉटन से शर्ट बना दी, अब कॉटन 20 रुपए की मिल रही है, लेकिन शर्ट कितने की मिल रही है? 200 की मिल रही है, मान लो, ठीक है। सेविंग क्या होती है? इट इज़ दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट कंज्यूम्ड। मतलब मेरे पास 10 रुपए हैं, तो मैंने अगर 5 रुपए का खा लिया तो 5 रुपए की मेरे पास सेविंग हो गई, क्योंकि वो मैंने कंज्यूम, मतलब कुछ में भी उड़ाया नहीं है पैसे, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट इज द एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ सच एसेट्स विच हेल्प टू जनरेट इनकम। मतलब हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? कि हमें फ्यूचर जो इनकम जनरेट हो जाए हमारी, ठीक है। तो ये एक्सपेंडिचर होता है जो कि प्रोड्यूसर करता है, क्यों? इन होप ऑफ फ्यूचर इनकम, ठीक है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली 3 चीज़ें होती है, ठीक है। प्रॉब्लम और इकोनॉमिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक बहुत अलग है, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, ठीक है, इन्वॉल्विंग सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूज। और सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स में 3 आती है, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस वो अलग है और इकोनॉमिक प्रॉब्लम अलग है। इसमें 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है? क्योंकि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूज, और रिसोर्सेज आर स्कार्स। कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स में 3 आते हैं, अच्छे से पढ़ लेना। देन हम देखेंगे मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस में। स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स रिफर्स टू इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर और न्यूमेरिकल डेटा सच एज पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक। मतलब स्टैटिस्टिक कोई भी नंबर है, ये हमें प्लूरल सेंस में मिलता है इसका सेंस। लेकिन कोई भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स नहीं होती है, लेकिन हर स्टैटिस्टिक एक न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन दी गई है हमें कि राम के पास 100 रुपये हैं। अब क्या है, इससे हम क्या समझे? लेकिन राम की क्लास में एवरेज इनकम 100 रुपये है, मतलब एवरेज इनकम मतलब पॉकेट मनी, ठीक है। तो मतलब ये होएगा स्टैटिस्टिक्स। राम के पास 100 रुपये, ये स्टैटिस्टिक्स न्यूमेरिकल डेटा में। अगर हम स्टैटिस्टिक्स के मेन फीचर देखें तो क्या क्या होते हैं? स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होते हैं, मतलब यहाँ पे सिंगल नंबर नहीं होता है, बहुत सारे नंबर का कंट्रीब्यूशन से स्टैटिस्टिक्स बनते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होते हैं और अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। मतलब एक कोई कॉज है ना, स्टैटिस्टिक्स के नंबर को अफेक्ट नहीं करता है, बहुत सारे कॉजेज होंगे। मान लो इन्फ्लेशन हमारा 30% बढ़ गया, मतलब महंगाई हमारी 30% बढ़ गई। अब कोई एक फैक्टर नहीं होगा उसमें कि चीज़ें महंगी हो गई, उसमें बहुत सारे फैक्टर होंगे, ठीक है। कि मान लो आपकी इनकम कम हो गई हो तो आपको लग रहा हो ऐसा, है ना। फिर रीजनेबल एक्यूरेसी, मतलब रीजनेबल डिग्री चाहिए होती है जब भी हम कलेक्ट करें स्टैटिस्टिकल डेटा को, ठीक है। और फिर प्री डिटरमाइंड पर्पस होते हैं हमारे, कोई भी कलेक्शन के लिए हमारे पास प्री डिटरमाइंड पर्पस होते हैं। ऐसा नहीं कि हम सीधे निकल जाते कलेक्शन करने, है ना। और फिर कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर। कोई भी चीज़ है अगर सिस्टमेटिक नहीं होगी स्टैटिस्टिक्स में तो समझ में नहीं आएगी। अब देखो, प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स हो गया एक न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन। अब सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? कोपाई। कोपाई मतलब कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस ऑफ डेटा और हमारा इंटरप्रिटेशन। अब देखो स्टेजेस को, ये जो
चीज़ें, ये जो मेथड्स होते हैं ना, ये सिंगुलर सेंस में आते हैं कि हम कलेक्शन कैसे करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कैसे करते हैं। वो न्यूमेरिकल डेटा जो था, जो इन्फॉर्मेशन थी प्लूरल सेंस में, उसका कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह को सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स माना जाता है। अब स्टेजेस क्या होते हैं? फर्स्ट होता है हमारा, फर्स्ट स्टेज में हम कलेक्ट करते हैं स्टैटिस्टिकल डेटा को, ठीक है। सेकंड स्टेज में हम उसको सिस्टमेटिकली ऑर्डर में जमाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। थर्ड में प्रेजेंटेशन होता है ग्राफ, डायग्राम्स और टेबल्स की मदद से, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। फोर्थ स्टेज में हम एनालाइज करते हैं डेटा को, किसमें? एवरेज और परसेंटेज में, ठीक है। देन लास्ट स्टेज में हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट में कलेक्ट करेंगे, सेकंड में ऑर्गेनाइज, थर्ड में प्रेजेंट, फोर्थ में परसेंटेज या एवरेज निकालेंगे और फिफ्थ में हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। तो ये है आपके लिए छोटा सा, आपकी सुविधा के लिए। देन हम देखेंगे कि टूल्स क्या क्या होते हैं ना है आपको। नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? आर्ट्स एज वेल एज साइंस, मतलब कॉमर्स वाले पढ़ रहे हैं और आर्ट्स भी है और साइंस भी है। साइंस कैसे है? न्यूमेरिकल डेटा की स्टडी है, साइंटिफिक और सिस्टमेटिक मैनर में, इसलिए साइंस का हो गया। और आर्ट क्या है? इसमें भी ना क्वांटिटेटिव डेटा को रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की तरह मतलब रिलेट किया जाता है, मतलब प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिए जाते हैं ना, कोई लिखित में नहीं सॉल्यूशन दिए जाते हैं, पूरे प्रैक्टिकल में दिए जाते हैं।